नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। क्या बेऊर जेल अपराधियों के लिए 5 स्टार होटल है? जी हां, हम ऐसे ही नहीं कह रहे। अभी गोपाल खेमका हत्याकांड में भी बेऊर जेल में जब महारेड पड़ी थी तो वहां अपराधियों के पास कई मोबाइल फोन भी मिले थे। और अब उसी जेल में कैद रहे बिहार के नक्सली नेता विजय कुमार आर्य ने उस जेल की पोल खोल कर रख दी है कि वहां अपराधियों को कैसे 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी जाती है और वहां मौजूद बड़े जो कैदी होते हैं उन्हें कैसे लग्जरी ट्रीटमेंट दिया जाता है और क्या कुछ उन्होंने पोल में खोलकर बताया है, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, विजय कुमार आर्य बिहार के बड़े नक्सली नेताओं में से एक रहे हैं और कभी उनके नाम का यह लोकप्रियता की स्थिति थी कि बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उनसे मुलाकात की थी गया जिले के गुरुआ में, गया जिले के गुरारू में, माफ़ कीजिएगा, गया जिले के गुरारू में मुलाकात की थी और उन सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए उनकी पीठ थपथपाई थी। वो विजय कुमार आर्य बेऊर जेल में बंद थे। उन्होंने जो खुलासा किया है उसे सुनकर बिहार का हर व्यक्ति सिहर जाएगा। विजय कुमार आर्य ने एक न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू, जन चौक नाम के एक न्यूज़ वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में बताया है कि बेऊर जेल में अगर आपके पास पैसा है तो कोई ऐसी लग्जरी सुविधा नहीं है जो आपको 5 स्टार होटल में मिल सकती है लेकिन बेऊर जेल में नहीं मिल सकती। हर सुविधा आपको मौजूद है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप लाचार बेबस आम कैदी हैं या आप पैसा नहीं देना चाहते हैं, तो आपके लिए नर्क से भी बदतर हालत बेऊर जेल में आपकी होगी। उन्होंने बताया है कि मैं बेऊर जेल में 7 जून 2022 को मुझे सासाराम जेल से एनआईए कोर्ट पटना में पेश किया गया और उसी दिन मुझे आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर पटना में स्थानांतरित किया गया। तब से मैं वहां बंद था। जून 2024 के अंतिम सप्ताह में बेऊर जेल में नए अधीक्षक विधु कुमार ने पदभार ग्रहण किया और आते ही उन्होंने क्या किया कि जेल मैनुअल के अनुसार प्रतिबंदी को 250 ग्राम चावल आटा निर्धारित था, मिलता था, लेकिन उन्होंने इसे घटाकर 100 ग्राम थालियों में देना शुरू कर दिया। 250 ग्राम मिलता था, लेकिन जैसे ही विधु कुमार आए वहाँ के जेल अधीक्षक बने। हालांकि अब विधु कुमार के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है, उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में सस्पेंड भी कर दिया है, लेकिन उन्होंने जो किया उसके बारे में विजय कुमार आर्य जानकारी दे रहे हैं कि 250 ग्राम प्रतिबंदी मिलता था चावल आटा, विधु कुमार आए तो उसे 100 ग्राम कर दिया गया। जो बदल बदल कर प्रतिदिन सप्ताह में बदल बदल कर जो नाश्ता दिया जाता था वो भी बंद कर दिया गया। सप्ताह में मिलने वाला जो विशेष भोजन था, चिकन, पनीर, अंडा, उसे भी बंद कर दिया गया। जेल में कम से कम 110 वार्डों में से लगभग 80 से 90 वार्डों को 2-2 लाख रुपया प्रति वार्ड लेकर दबंग कैदियों के हाथों बेच दिया गया। 2-2 लाख रुपया प्रति वार्ड, 80 से 90 वार्डों को दबंग कैदियों को बेच दिया गया। जो सरकार की ओर से संचालित की जाती है जेल कैंटीन, उसमें जो भी सामान मिलता था सब के दाम जो उस पर प्रिंट लिखे हुए रहते थे उससे कई गुना ज़्यादा वसूले जाने लगे। जेल गुमटी तक को बेच दिया गया। मनपसंद वार्ड में जाने के लिए 1000 रुपया लिया जाने लगा। वहाँ एक डीलक्स शौचालय है बेऊर जेल में। उस डीलक्स शौचालय में नहाने और शौच करने के लिए, नहाने और टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए बंदियों से मनमानी राशि वसूली जाने लगी। एक बार टॉयलेट अगर किसी कैदी को जाना है तो उससे 10 रुपया लिया जाता है और अगर आप हर दिन नहीं देना चाहते हैं तो महीने का 300 रुपया देना होता है। वार्ड जो जिन कैदियों ने खरीदा, वार्ड खरीदने वाले बंदियों से एक बेड के लिए 1000 रुपया महीना और भोजन के लिए 3000 से 5000 रुपया महीना वसूला जाने लगा। यहाँ तक कि जेल अधीक्षक ने पैसे वाले जो बंदी हैं, जो अमीर पावरफुल बंदी हैं, उनको सेल में बंद कर उनसे 5000 रुपये से 5 लाख रुपये तक वसूलना शुरू कर दिया। चाहे कैदी हों या विचाराधीन कैदी, सभी को जो
बड़े अपराधी हैं, दुर्दांत अपराधी हैं, उनको तमाम तरह की सुविधाएं, आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कीजिए, आप अपने घर पे बात कीजिए, आप अपने गैंग के लोगों से बात कीजिए, लेकिन जो बेबस छोटे मोटे कैदी हैं जो पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके पास, उनको इतनी बुरी तरह से पीटा जाने लगा, बात बात पर इतनी तरह से अपमानित और प्रताड़ित किया जाने लगा कि पूरे बेऊर जेल में त्राहिमाम मच गया। विजय कुमार आर्य ने खुलासा किया है कि इसके बाद जेल के जो कई बेऊर जेल में बंद कई कैदियों ने भूख हड़ताल करने का फैसला लिया। जब उन्होंने भूख हड़ताल करने का फैसला लिया तो उनको उसी रात 29 अगस्त को उनको बक्सर जेल भेज दिया गया। और जब उन्हें 30 अगस्त 2024 को जब वे सुबह सुबह बक्सर जेल उन्हें ले जाया गया तो वहाँ सहायक जेलर शिव सागर सिंह ने उनको पूछा कि तुमने बेऊर जेल में क्या किया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने बेऊर जेल, उन्होंने लिखा है जो वेबसाइट से बातचीत में जो उन्होंने खुलासा किया है, उन्होंने कहा कि जब मुझे बेऊर जेल से ले जाया गया बक्सर जेल तो वहाँ सहायक जेलर शिवसागर सिंह ने मुझे देखते ही मुझे गालियाँ भद्दी भद्दी गालियाँ देना शुरू की और गालियाँ देकर मुझे पूछा कि तुमने बेऊर जेल में क्या किया है। तो इन्होंने खुलासा किया विजय कुमार आर्य ने कि मैंने सहायक जेलर शिवसागर सिंह को बताया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैंने मांग की जेल अधीक्षक से कि कैदियों को जो 250 ग्राम निर्धारित है, जो खाना निर्धारित है, वो दिया जाए, इतनी ही मांग की है। इसके बाद उसने सिपाहियों को बुलाकर सहायक जेलर शिवसागर सिंह ने इतना पीटा, इतना पिटवाया और कहा कि तुम कान पकड़कर उठक बैठक करके माफ़ी मांगो कि दोबारा कभी किसी जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे। जब मैंने ऐसा करने से, उन्होंने खुलासा किया है कि जब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो सिपाही लाठी लेकर मेरी पेट पर बैठ गया और मुझे इतना पीटा कि मुझे बेहोश होने की स्थिति महसूस होने लगी। विजय कुमार आर्य ने लिखा है कि मुझे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि एक समय मुझे लगा कि अब मेरी जान चली जाएगी। उसके बाद मुझसे उठक बैठक तब तक करवाया गया जबरन जब तक मैं बेहोश होकर गिर नहीं गया। उसके बाद मुझे अंडा सेल में भेजने का निर्देश दिया गया। जब मुझे अंडा सेल में ले जाया जा रहा था तो फिर एक सिपाही को भेजकर मुझ पर 20 लाठियां बरसाई गई। उसके बाद मुझे वहां ले जाकर मेरा जो कटोरा ग्लास जो हर कैदी को दिया जाता है वह भी मुझे नहीं दिया गया। मैं एक प्लास्टिक को काटकर उससे ग्लास बनाकर मैं पानी पीने लगा। और वो लिखते हैं कि जेलर राघवेंद्र बाबू एक दिन आए निरीक्षण करने, तो मैंने उनको दिखाया कि देखिए मैं कैसे बोतल से पानी पी रहा हूँ उसको काट कर। उसके बाद उनको शर्म आई या उनको बुरा लगा, उन्होंने मुझे कटोरा और ग्लास भिजवाया। उन्होंने लिखा है, उन्होंने खुलासा किया है कि यह हालत सिर्फ शिवसागर सिंह की नहीं है जो सहायक जेलर है बेगूसराय में। शिवसागर सिंह तो ये सिर्फ एक बानगी है। ऐसा सहायक जेलर विधु कुमार जैसे जिन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में सस्पेंड किया गया है, जिन पर करप्शन के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ये विधु कुमार, ये सहायक जेलर शिवसागर सिंह पर जिन पर आरोप लगाया है विजय कुमार आर्य ने, विधु कुमार जिस पर आरोप लगाया है विजय कुमार आर्य ने, ये हालत बिहार के हर जेल में है। ये सिर्फ बेऊर जेल में नहीं है हालत, ये सिर्फ बक्सर जेल में नहीं है, ये सिर्फ भागलपुर जेल की बात नहीं है। बिहार के जेलों में ये हालत है कि जो अपराधी हैं, बड़े जो दुर्दांत अपराधी हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो बाहुबली हैं, वे मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, 5 स्टार होटल के तमाम सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। और जो आम कैदी हैं, जो गरीब लाचार लोग हैं, जो छोटे मोटे मामलों में बंद हैं, या इस तरह के जो लोग हैं, नक्सली नेता हैं या दूसरे लोग हैं, उन लोगों पर इस तरह से उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। टॉयलेट तक जाने के लिए उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, नहीं तो उन्हें मारा पीटा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब तक जेल अपराधियों के लिए जेल न होकर
5 स्टार होटल बना रहेगा, तब तक अपराधियों पर नकेल कैसे कसी जाएगी। सर, तो अगर पुलिस इसी तरीके से कैदियों को ये सेल के अंदर ये 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं देती रहेगी, तो ऐसे में तो और अपराधी जेल के अंदर रहते हुए अपनी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे, तो ऐसे में आम जनता सुरक्षित कैसे रहेगी? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। देखिए, अभी गोपाल खेमका हत्याकांड में यही तो सामने आया है, इसीलिए तो हम इस खबर का जिक्र कर रहे हैं कि गोपाल खेमका हत्याकांड में क्या हुआ है। गोपाल खेमका हत्याकांड में बिहार पुलिस को जो सुराग मिले हैं, उसके तार बार बार इशारा कर रहे हैं, सारे सुराग इशारा कर रहे हैं बेऊर जेल की ओर, कि बेऊर जेल में बंद दुर्दांत अपराधियों का हाथ है इसमें। और इसके बाद जो इतनी बड़ी रेड हुई है वहाँ, उस रेड में मोबाइल फ़ोन मिले हैं, नंबर्स मिले हैं, सिम कार्ड मिले हैं। कैसे? 3 कक्षपाल को निलंबित किया गया। लेकिन कक्षपाल को निलंबित करने से क्या होगा? कक्षपाल थोड़े ही जेल चला रहा है, जेल तो सुपरिटेंडेंट चला रहा है, जेलर चला रहा है, सहायक जेलर चला रहा है। उनको शोकॉज किया गया है, असिस्टेंट कई अफसरों को शोकॉज किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शोकॉज जो करने वाले लोग हैं, उनके हाथ कितने साफ हैं? सवाल है कि जेल के डीआईजी की इसमें क्या भूमिका है, जेलर की क्या भूमिका है, सुपरिटेंडेंट की क्या भूमिका है? क्या कक्षपाल जेल चला रहा है? कि जेल तो जेल सुपरिटेंडेंट चला रहा है, जेलर चला रहा है, सहायक जेलर चला रहा है। अगर बेऊर जेल में सिम मिल रहा है, बेऊर जेल में मोबाइल मिल रही है, बेऊर जेल में अपराधियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, और दूसरी तरफ जो आम कैदी हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनका खाना चोरी किया जा रहा है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जा रहा है, तो फिर विधि व्यवस्था कैसे ठीक होगी? तो फिर बिहार के डीजीपी चाहे जितना भी पूरी रात जाग लें, चाहे बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन पूरी रात जितना जाग लें, हम लोगों को सूचना है कि बिहार के पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो हाल के दिनों में गोपाल खेमका की हत्याकांड के बाद पूरी रात काम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, और सुबह उठकर फिर काम कर रहे हैं, ताकि वे चाहते हैं कि इस मामले का उद्भेदन हो और इस तरह की घटनाएं ना हो, अपराधियों का मनोबल टूटे। लेकिन जेल जब तक बड़े अपराध, दुर्दांत अपराधियों के लिए 5 स्टार होटल की तरह काम करेगा और उन्हें तमाम तरह की लग्जरी सुविधाएं देगा, और मोबाइल से मिलने पर कक्षपाल निलंबित किए जाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। कक्षपाल जेल चला रहा है क्या? जेल को जेल सुपरिटेंडेंट चला रहे हैं, जेल डीआईजी चला रहे हैं, जेल आईजी चला रहे हैं, जेलर चला रहे हैं, सहायक जेलर चला रहे हैं। तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आप कैसे मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे तमाम लग्जरी सुविधाएं मिल रही है, क्यों नहीं जेल में रहने पर गैंगस्टर को यह लगता है कि वे जेल में हैं, क्यों उन्हें लगता है कि वे 5 स्टार होटल में हैं? तो निश्चित रूप से जब तक जेल में कमान, जब तक जेल में सख्ती नहीं होगी, तब तक बाहर अपराध नहीं रुकेगा। तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा जी को कि कैसे जेल में लापरवाही की जा रही है, जिसके कारण जेल में कैद अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो इसके ऊपर अब जेल प्रशासन को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी निगरानी रखनी चाहिए कैदियों पर। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।